हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी वीडियोस, काफ़ी न्यूज़ जो है वो आई हुई है मीडिया में। और लोग जो है वो डेली बेसिस पे मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ उसको समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ गलत मतलब ले रहे हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने सोचा कि एक बेसिक सी डिस्कशन कर लें। जी। मेरे साथ नज़ीर साहब मौजूद हैं। और मेन जो आज हमारा मेन टॉपिक है जिस पे काफ़ी हमें मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि जो अपडेट्स चल रही हैं नेशनलिटी लॉ नेशनैलिटी के हवाले से। के बारे में, नेशनलिटी लॉ के बारे में, कि रिक्वेस्ट की जा रही है गवर्नमेंट से कि उसको चेंज किया जाए, हाँ जी, उसमें तब्दीली वो लाई राइट जाए। नाउ उसमें ये है कि थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ हम्म। कि जुलाई 2020 में एक लॉ पास हुआ था, जिसमें इन्होंने पहले एक लॉ मौजूद था जिसमें 2 साल अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, तो आपके यहाँ बेबी की पैदाइश होती है और कपल में से एक भी अगर मौजूद है यहाँ पे 2 साल से, तो उनके बच्चे को नेशनैलिटी ग्रांट की जाती है। डायरेक्टली। ठीक है? तो उन्होंने उसको कम करके 1 साल पे की है। ठीक है। और उसका उन्होंने ये कहा है कि या तो बच्चे के वालिदैन के में से किसी एक के पास रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, या फिर उनको 1 साल कम से कम पुर्तगाल में 1 साल के प्रूफ रहते हुए होने हो चाहिए। चुका होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी बेस पे बच्चे को नेशनलिटी मिलती है। ठीक है। अ, इस हद तक तो ठीक था, वो सारे मामला सही हो गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसमें एक, क्योंकि इनका पहले से कानून मौजूद था जिसमें यह है कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो जिनका बच्चा पोर्चुगीज़ है, ठीक है। अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि वो इनका गालिबन 1981 का लॉ है जिसमें नेशनलिटी लॉ, जिसमें यह है कि अगर फिर बच्चा आपका पोर्चुगीज़ है, आप बेशक लीगल नहीं है इस मुल्क में, लेकिन आप ये प्रूफ करते हैं कि आप 5 years। 5 साल से पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुके हैं और तो आपके यू पास विल बी एलिजिबल फॉर फॉर सिटीजनशिप। नेशनलिटी। ठीक है? तो वो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से माँ बाप को भी नेशनलिटी मिलती है। अब उसके ऊपर जो बाकी लोग, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेजिडेंट कार्ड जो है वो तकरीबन 2 से ढाई साल लोगों जी, को मेजॉरिटी। 2019 के बाद से जो प्रॉब्लम जी आई जी। है, हाँ क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बहुत सारे आ गए, उसके बाद कोविड आ गया। तो जो टाइम फ्रेम है, जो टेक्निकली लॉ के मुताबिक 3 मंथ्स के अंदर डिसीजन करने से जी। अपने, वो अब चेंज हो गए तकरीबन 2 से ढाई साल पे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 3-3 साल भी लगे हैं बिल्कुल बिल्कुल। रेजिडेंट लीगल होने के लिए। लीगल होने के बाद उन्होंने 5 साल मजीद गुजारने हैं जी जी। टू बी एलिजिबल फॉर वो इस सिटीजनशिप। तरह था कि जैसे स्टार्ट में आपको पता है कि कार्ड यहाँ पे तकरीबन 6 महीने के प्रोसेस पे मिल जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो एक स्टेज आई जब ज़्यादा लोगों का रुझान हुआ पुर्तगाल की जानिब, तो ये 9 मंथ पे जाके ना ये स्टेबल हो गया था कि हम्म। मैक्सिमम 8 टू 9 मंथ लगते थे, आपकी ईमेल आ जाती थी और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट वो, भी जल्दी मिल ठीक जाती है, है। वो जल्दी मिल जाती थी। लेकिन हुआ ये कि फिर कोविड आ गया। हम्म। कोविड की वजह से सेफ के दफातर क्लोज हो गए और इतना बैकलॉग पैदा हो गया जो कि आज तक वो। हाँ, अभी हमने लेटेस्ट न्यूज़ हाँ भी दी जी। है कि अभी सेफ जो है ख़त्म भी होने जा रही है, तो 2,70,000 केसेस पेंडिंग है। जी। और डेली बेसिस पे तकरीबन 1,000 न्यू केसेस आ रहे हैं। हाँ जी। तो अब उस नेशनैलिटी लॉ की वजह से जो जो बाकी लोग हैं जिनको 2 से ढाई साल लग रहे हैं, तो वो उनमें इफेक्ट हो रहे हैं। वो लोग, उनके अंदर ये एहसास महरूमी हो रहा है कि शायद हम हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो इक्वल रही। ट्रीटमेंट नहीं ठीक है? जो कि उनका हक भी है, क्योंकि उन लोगों ने टैक्सेस पे किए हैं, उन लोगों ने कोविड जैसा मुश्किल वक्त यहाँ पे गुजारा है। और स्पेशली कोविड के अंदर इनका एक लॉ एक और भी आया था जिसमें उन्होंने जितने भी लोग जिनकी फाइलें लॉक थी मार्च 18 2020 के बाद से, है। वो बारकोड पेपर जो इशू हाँ हुआ जी, सबको उनको उन्होंने कहा था कि ये लीगल कंसिडर होंगे। रेगुलराइज्ड। हाँ जी, इनको एसएनएस नंबर जनरेट अच्छा, होगा। इसमें सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया है हमें भी ये पोस्टिंग करते हुए, पटिशन भी डालते हुए, जी जी। लोगों को पोस्ट भी करते हुए कि ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना है हमने। लेकिन जी जी। जाहिर सी बात है, आपको पता ही यहाँ की सिचुएशन ऐसे है कि कोई भी सामने आना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। लोग कहते हैं जी हमारा काम हो जाए। जी जी। ठीक है। और सामने नहीं जाना, डरते हैं हाँ लोग कि पता नहीं अगर हम लेकिन, बाहर निकल आए तो क्या हाँ जी, होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब ये मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया और जी। पोर्चुगीज पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होने जा रही है। उनकी जो पार्लिमानी कमेटी के जो हेड्स थे उन्होंने हम्म। ऑलरेडी इसको सुन लिया और उसमें उन्होंने उनमें से अच्छी जो बात है कि किसी ने मुखालफत नहीं की मुखालफत इसकी। नहीं की इस चीज़ की। तो अब करने ये इस पे मुतालबा ये है कि जो लोग भी पुर्तगाल में आ गए हैं और जो टाइम पीरियड है 2 से ढाई साल जो कार्ड मिलने में लग रहा हाँ है, जी। उसको कंसिडर किया जाए। जी।
ठीक है। क्योंकि उसमें देखें ना, एक मेंबर जो जो मतलब एक माइग्रेंट आते हैं जो, हाँ जी। वो अपना मैनिफेस्टो जो है दाखिल करता है, हाँ, तो बाई लॉ उसको विद इन 6 मंथ्स इनको कंक्लूड आंसर करना करना होता है। है, यस। लेकिन अब एक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, उसका सिस्टम का इशू है हाँ, आपके। उसका खमियाजा एक आम आदमी क्यों दो भुगतेगा दो ढाई जो, ढाई साल जिसने उनके। आपकी सारी कानूनी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स पूरी बिल्कुल। कर दी। और उसमें एक और चीज़ भी हो रही है, क्योंकि पहले जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी, उस पर भी इसी तरह प्रोटेस्ट किए थे हमने और बिल्कुल। उसका हिस्सा बिल्कुल। बने थे, बकायदा कंपेन चली थी। हम्म, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो एक सिलसिलावार तरतीब में आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये है कि किसी को फिर 1 महीने में कार्ड मिल गया, किसी को 2 साल किसी में को साल में मिला। साल मिला, तो वो लोगों के दरमियान इनइक्वालिटी की वो हम्म, कंडीशन आ गई है, कैफियत। तो अभी ये लोगों का ये मुतालबा है पुर्तगीज पार्लियामेंट से, पुर्तगीज हुकूमत से, कि आप हमारी जो वो नेशनैलिटी का टाइम है, जब से हम जो जिसको अर्फ़ आम में हम फाइल लॉक करना कहते बिल्कुल। हैं, वहाँ उस तारीख से काउंट करना शुरू करें, क्योंकि हम पुर्तगाल के तमाम जो लीगल टैक्स, हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स हैं वो लीगल पूरी रिक्वायरमेंट कर है रही पूरी हैं। करते हैं, हम टैक्स देते हैं। और आप कार्ड इशू नहीं कर रहे, वो आपके सिस्टम आपका का इशू है, प्रॉब्लम है। वो हम लोगों का इशू नहीं तो है। कि इसके अगर जो ऊपर 2 साल वेट कर जी रहा है जी वो आप लोगों की वजह से कर रहे हैं, जी हम उस 2 साल के अंदर यहाँ पे रह भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कम्युनिटी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी जी कर रहे जी हैं, कम्युनिटी में भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, बिल्कुल टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, बिल्कुल खर्चा भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर इस दौरान आप ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही हाँ आप जी, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, ये बड़ा बहुत मुश्किल मेजर बात इशूज हैं। बड़ा और मुश्किल ये बात है। सिस्टम के इशू की वजह से, ये इसमें इमिग्रेंट की कोई जी जी, गलती नहीं है। ऐसा ही है। तो अब जो इस पे खुशाइंद बात है वो ये है कि ऑलरेडी आपको हाँ डिबेट है, जी, चल रहा है। तो लोगों को हम यही कहेंगे कि बिल्कुल अगर आप अपने राइट्स के लिए नहीं निकलेंगे तो कुछ हाँ नहीं हाँ, होगा। मुमकिन है कि हम इसके ऊपर कोई कॉल भी दें, अभी तक तो बिल्कुल। खैर उसका फैसला नहीं हुआ। इस पे ज़्यादा ये प्लान हो रहा है कि जब ये पुर्तगाल के पार्लियामेंट में ये चीज़ डिबेट होनी है, हम्म, तो हम सॉलिडारिटी के लिए, कोई उसमें कोई वो नहीं है कि हम जी। कोई कोई एजिटेशन हाँ, करना जिन चाहते लोगों हैं। ने स्टेप लिए हाँ हैं जी, उनको भी उनके साथ अप्रिशिएट करना सॉलिडारिटी का चाहिए, इज़हार करेंगे कि जो ये काम कर रहे जी। हैं। ठीक है। तो हम आप लोगों को ज़हमत देंगे कि आप लोग बिल्कुल। आएँ और उस इज्तिमा का हिस्सा बनें, ताकि जो है ये आपके हकूक़ की जंग है, ये किसी एक फ़र्द के हम्म, हक़ की जंग नहीं, ये आप लोगों के हकूक़ की जंग है। तो आप लोग इसमें भरपूर अपना हिस्सा डालें, इस न्यूज़ को शेयर करें, और इसके ऊपर जब भी हम आप लोगों को फिर मुतालबा बाकी हम करेंगे। वीडियोस बनाते रहेंगे, जी, इन्फॉर्म करते रहेंगे इसमें जो भी कोई डेवलपमेंट आएगी, लेकिन फॉर द टाइमिंग जो कंफ्यूजन आ रही थी, फॉर द टाइमिंग अभी जी, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बात चल रही है। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि चेंज हो और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन बिल्कुल। फिलहाल इसमें कोई चेंजिंग नहीं जी, है, अभी चेंजिंग सिर्फ नहीं है, सिर्फ अभी डिस्कशन इनिशियल चल रही स्टेजेस पे है, है, और इनिशियल स्टेजेस पे उम्मीद है। है कि इसके और हौसला ये इस अफजाई तरह की चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। जी, जी। हाँ, इस बहुत पे बड़ी लॉज चीज़ है, पास होने हैं, बहुत बड़ी पार्लियामेंट चीज़ में है। जाने हैं, प्रेसिडेंट को जाने हैं, मतलब बिल्कुल, इसमें लीगल टर्म्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त इस पे जो इसकी अपडेट है वो यही है कि अभी डिस्कशन इस पे चल रही जी, है, और हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग भी अगर साथ आएँ तो हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और हाँ लोगों जी, को ये बल्कि शो हम करना बाकी चाहेंगे। बाकी भी जो लोग हैं, हम सबको दावत सबको देते हैं, दावत देते हैं, जो एग्जैक्टली। टिकटॉकर्स हैं, जो कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग, वो हाँ जी। इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ। और हमने पहले भी इस दी थी हाँ जब जी, बाकी मामला चल रहे हाँ थे, जी, रेसिज्म का मामला था, इशू था, हमने बिल्कुल। तब भी की थी कॉल, लेकिन आता कोई नहीं है। देखिए प्रॉब्लम हमारे ये है सब लोग अपने मामलात कर रहे हमारे हैं। प्लेटफॉर्म से कोई हमारी कोई वो सोलो फ्लाइट नहीं होती। हम माइग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, इमिग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, और उनके हकूक़ की जंग पहले भी लड़ी है, और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ठीक है, आज इसको क्लोज ओके, करते हैं यहीं थैंक पे। यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपका भी। मज़ीद डिस्कशन हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की डिस्कशन वीडियोस जो हैं वो लाते रहें, ताकि जो भी टॉपिक्स हैं जनरल, जी, जी, उनमें जिनमें क्लैरिटी लोगों को चाहिए होती है उसको हम आपस में डिस्कस करके क्लियर करेंगे। छोटी वीडियोस होती है, नॉर्मली आप ऑन द गो बना रहे जी, होते जी, हैं, तो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 50 सेकंड की वीडियो में आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते बिल्कुल, चीज़ों को, वो एक बेसिक बिल्कुल। हम अपडेट दे देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे अ, बहुत कुछ चल रहा है, और तो उसमें ये है कि लोग क्लियर नहीं कर पाते, हमारे से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इधर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके गलत हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं फैला एक देते चीज़ हैं। यहाँ पे एक और क्लियर करूँ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है इसमें अरबी बोलने वाला भी मौजूद है, इसमें एग्जैक्टली। इसमें ब्राज़ीलियन भी मौजूद है, इसमें इंग्लिश इंग्लिश वाले बोलने भी हैं, वाले भी हैं, उर्दू वाले हैं, हिंदी हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, नेपाली हैं, हर ठीक है? हर तो कम्युनिटी के हमारी लोग हैं। कोशिश होती है हम किसी एक ऐसी लैंग्वेज में जो मेजर खबर होती है, हम उसको ऐसी लैंग्वेज में दें जो मेजॉरिटी पीपल को समझ आए। लेकिन हम्म, स्टिल मुझे भी कॉल्स आई, आपको भी आई कि बिल्कुल, आपने बहुत क्या आती हैं, क्या बहुत आती खबर हैं। दी आपने, तो फिर उसके लिए हमने कहा कि हम उर्दू ज़ुबान जो मेजॉरिटी लोगों को आती है हमारे साउथ एशियन रीजन से, जाहिर है। तो उनको एटलीस्ट समझ आ जाए कि हमने क्या चीज़ दी थी। बाकी टाइमिंग का इशू है, वरना तो जाहिर है हम उस पर बाकी जी, लैंग्वेजेस में भी फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि करें, लेकिन जाहिर है उसके लिए भी जी, एक्स्ट्रा जी, टाइम चाहिए। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, ताकि पुर्तगाल में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, यहाँ पे रहते हुए लोग जो सिचुएशन आपको बता रहे हैं और जो बाहर रहते हुए जी, बता जी, रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ऑन ग्राउंड पुर्तगाल में रहते हुए जो अपडेट होती है वो हम आपको देते हैं,
और जो यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड चल रही होती है कोशिश करते हैं कि वो आपको बताएं। तो फॉलो करते रहें लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन।